डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो इंग्लिश प्रोज है, इंग्लिश प्रोज में हम लोगों ने ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, ये लेसन हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब इसमें केवल यही वुमेन्स एजुकेशन और द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये हम लोगों को मुख्य रूप से देखना है। इधर हम लोग अभी जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे कि जो शॉर्ट स्टोरी है, तो शॉर्ट स्टोरी में हम लोगों ने द गोल्ड वॉच देखा, एंड एस्ट्रोलॉजर डे देखा। ये दो पोएम हम लोग पढ़ ली, दो शॉर्ट स्टोरी पढ़ लिए हैं। फिर इस तरीके से पोएम में करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 3 पोएम हम लोग पढ़े हैं। इधर चौथा आपको पढ़ना नहीं है। फिर आपका 5वां पोएम है ए लैमेंट। अब इधर हम लोग कई दिनों से प्रोज में यानी प्रोज पढ़े, फिर शॉर्ट स्टोरी पढ़े। अब इसमें जो है 2 एक पोएम हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पुनः ग्रामर शुरू किया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये जो है आज आपको इस वीडियो में हम आपको जो 5वां पोएम है ए लैमेंट, पीवी शैली के द्वारा लिखा हुआ, आज हम लोग पीवी शैली के द्वारा लिखा हुआ पोएम ए लैमेंट यानी विलाप, आज हम लोग इसी पोएम पर चर्चा करेंगे, इसी पोएम को देखेंगे। तो शैली का जीवन बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुखद जीवन उसने, यानी उसका जीवन बहुत दुखद था और बहुत समस्याएं थी, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रहता था। इस प्रकार ये पोएम ए लैमेंट पीवी शैली का आखिरी पोएम है, आखिरी पोएम है। और उसने अपने युवा अवस्था के खो जाने का दर्द इसे व्यक्त किया है। उसे युवा काल में ही एहसास होने लगा कि अब वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। धीरे धीरे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी और उसे जो है तमाम भयानक स्थितियां दिखाई देने लगी। वो बहुत दुखी हो गया, तो उसी अपने दुख को व्यक्त किया है। तो आज हम लोग इस पोएम में ये देखेंगे कि जो ए लैमेंट पोएम है, इसमें शैली के द्वारा क्या लिखा गया है। तो इसे देख लिया जाए कि क्या है ये पोएम। तो सबसे पहले हम लोग इस पोएम में देखेंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या है, मूल भाव इसमें क्या है, क्या लिखा गया है। तो ऊपर लिखा हुआ है, सिनॉप्सिस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक पोएम के विषय में कुछ बताया गया है। तो ए लैमेंट इज ए पोएम ऑफ ग्रीफ फॉर द लॉस ऑफ लाइफ प्राइम, यानी ए लैमेंट इज ए पोएम ऑफ ग्रीफ, यानी ए लैमेंट एक दुख का पोएम है, एक दुख से भरा हुआ पोएम है, दुखद पोएम है। फॉर द लॉस ऑफ लाइफ प्राइम, क्योंकि जो जीवन की युवा अवस्था है, कवि के जीवन की जो युवा अवस्था है वो समाप्त हो गई है। यानी उसे वो अपनी युवा अवस्था के लिए बहुत दुखी हो रहा है और उसी दुख को उसने इस पोएम में व्यक्त किया है। द पोएम कंसिस्टिंग द 2 स्टैंजास, ये पोएम 2 स्टैंजा का है, यानी इसमें 2 पद है। आप 5 लाइन्स इच, प्रत्येक स्टैंजा जो है जिसमें 5 लाइन दिए गए हैं। द पोएम इज राइम्ड एच ए बी ए बी, यानी जो लाइनों की तुकबंदी राइमिंग हो रही है, यानी ए का ए से, पुनः बी ए बी, ये लाइनों का क्रम बताया कि किस शब्द का, किस लाइन का किस शब्द से तुकबंदी या मैचिंग हो रहा है। द पोएम इज रिटन इन अमेरिक फूड, यानी ये पोएम जो है बहुत छोटा है, बहुत संक्षिप्त पोएम है।
बड़ा पोएम नहीं, बहुत शार्ट पोएम है। द पोएम वॉज पब्लिश्ड बाय द सेकेंड वाइफ ऑफ शेली। यह पोएम शेली की जो सेकेंड वाइफ है उसके द्वारा पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। इन पोस्टह्यूमस पोएम्स, यानी ऐसा पोएम कि जो शेली के बाद, शेली के जीवन के बाद प्रकाशित हुआ। इन 1824 ये पोएम आप जैसा देख रहे हो, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यानी 4 अगस्त 1792 को ये पैदा हुए, फिर 8 जुलाई 1822 को मर गए। यानी इनकी टोटल जो लगभग आयु थी 26 साल रही। 22 इधर आपका है और 22 ये 30 साल, ये जो है लगभग 30 साल तक जीवित थे। और ये पोएम जो प्रकाशित हुई है वो 1824 में, इसका मतलब ये मरणोपरांत, यानी ये जो है शेली के मरने के बाद ये पोएम प्रकाशित किया गया। द टाइटल ऑफ द पोएम ए लैमेंट सजेस्ट, ये जो इस पोएम का शीर्षक है ये बताता है दैट शेली इज सैड अबाउट समथिंग, कि शेली कुछ चीज से परेशान था, किसी विषय में वो परेशान था। एंड ग्रीविंग इट्स लॉस, और वो शिकायत कर रहा है उसे खो जाने का, यानी कुछ खो गया है, कुछ खो रहा है, कुछ समाप्त हो गया था, इसके लिए शेली परेशान था। इट इज अनक्लियर दो व्हाट एग्जैक्टली ही इज ग्रीविंग, इन वास्तव में अस्पष्ट है, बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो किस चीज की शिकायत कर रहा है। अबाउट एंड फॉर, यानी किसके विषय में और किसके लिए। इट एक्सप्रेसेस ए सॉर्ट ऑफ वेनरेशन फॉर नेचर, इसमें प्रकृति की उपासना भी दिखाई गई है। एक प्रकार से वह प्राकृतिक यानी नेचुरल उपासना भी प्रदर्शित करता है। दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ द पोएट, और ये भी शैली का आखिरी पोएम है, और वो भी उसके मरने के बाद ये जो है प्रकाशित हुआ था। तो ये तो कुछ जानकारी था सेंट्रल आइडिया के विषय में। अब हम लोग देखेंगे फाइनली इस पोएम में क्या चीज लिखी गई है। पोएम को देखा जाए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, कब यहाँ पर संबोधित करता है? कहता है ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, यानी वर्ल्ड, लाइफ और टाइम को संबोधित करता है। ऑन हुच लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिसके आखिरी स्टेप पर, जिस समय यानी आखिरी सीढ़ी पर, आखिरी स्टेप पर जहां मैं खड़ा हूं। कहता है मैं जीवन और समय के आखिरी स्टेप पर खड़ा हूं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा था, मैं कांप रहा हूं, उस जगह मैं कांप रहा हूं, मुझे कंपन हो रहा है। When will return the glory of your prime, वह युवा काल का गौरव, वह युवा काल की शक्ति, वह युवा काल की पहचान कब वापस आएगी? नो मोर, ओ नेवर मोर, नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। एक बार पुनः इसको देख लिया जाए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, है दुनिया यानी ये संसार, जीवन और समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिसके आखिरी स्टेप पर मैं खड़ा हूं। ट्रेम्बलिंग, मैं कांप रहा हूं। एट दैट वेयर आई स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा था वहां मैं कांप रहा हूं, वहां से मैं कांप रहा हूं। When will return the glory of your time, वह युवा काल का गौरव कब वापस आएगा? वह युवा काल की शक्ति कब वापस आएगी? वो युवा काल, ये युवा अवस्था कब वापस आएगा? नो मोर, ओ नेवर मोर, नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। और इस प्रकार हम लोग अगला स्टैंजा देखेंगे। कब कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी दिन और रात से, दिन और रात से, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात से ये जॉय है टेकन फ्लाइट,
एक आनंद निकल चुका है। यानी दिन और रात का जो आनंद है, मानो जैसे उसमें से ये जो रात और दिन से एक आनंद बाहर निकल गया हो, एक आनंद निकल चुका है, फ्लाइट कर गया हो, निकल गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉल, यानी वो ताजी बसंत, वो गर्मी, वो भयानक ठंड, ये जो शरीर को एक प्रकार से अच्छा लगता है, ये सब चीजें मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को सहलाती है, लेकिन कष्ट से। यानी इन सबसे अब जीवन को, शरीर को कष्ट मिल रहा है। बट विथ डिलाइट, यानी आनंद से कब प्राप्त होगा इसमें से, यानी ये आनंद कब देंगी? नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं कभी नहीं और कभी नहीं। तो इस स्टैंजा को हम लोग देखते हैं। आउट ऑफ डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, दिन और रात से एक आनंद जैसे निकल गया हो। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉल, और वो बसंत, वो गर्मी, वो ठंड। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को कष्ट से सहलाती हैं, यानी मेरे हृदय को कष्ट देती हैं, इनसे मेरे हृदय को कष्ट मिलता है। बट विथ डिलाइट, लेकिन आनंद कब प्राप्त होगा? नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं कभी नहीं और कभी नहीं। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि ये लेमेंट पोएम कवि का एक दुखद पोएम है। कवि ने अपने जीवन के युवा अवस्था को खो जाने के कारण बहुत दुखी है। वो सोचता है कि उसके जीवन का युवा अवस्था क्या कभी वापस भी आएगा, क्या युवा अवस्था में वो चीज़ें जो उसे आनंद देती थी, क्या वह आनंद कभी प्राप्त हो पाएगा? लेकिन उत्तर आता है नहीं, ये चीज़ें दोबारा कभी नहीं प्राप्त होंगी, ये कभी प्राप्त नहीं होंगी, कभी वापस नहीं आएंगी। इसलिए युवा अवस्था के खो जाने के कारण कवि बहुत दुखी है, और उसी दुख को व्यक्त करते हुए उसने इस पोएम की रचना किया है। इसीलिए इसका नाम लिखा गया ए लैमेंट, यानी विलाप। एक कवि का एक दुख है, विलाप है। अब हम लोग इसके विषय में इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा उसे हम अगले पोएम में आपको बताएंगे। और इस पोएम में बस इतना ही। थैंक यू।